बर्फीले कस्बे का रहस्य कस्बे का नाम था स्नोवेल। यह छोटा सा कस्बा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने बर्फीले जंगलों के बीच बसा था। हर साल लोग यहां सर्दियों के अंत में एक बड़ा विंटर लाइट्स फेस्टिवल मनाते थे। कस्बे के चौक में रंग बिरंगी रोशनी, ढोल नगाड़े, बच्चों की खिलखिलाहट और बुजुर्गों की कहानियों से पूरा माहौल जीवंत हो उठता था। उस रात भी पूरा कस्बा खुशियों में डूबा था। बच्चे बर्फ के आदमी बना रहे थे, औरतें पारंपरिक नृत्य कर रही थीं और जवान लड़के लड़कियां अलाव के चारों ओर गीत गा रहे थे। लेकिन तभी एक भयानक कराहती हुई आवाज बर्फीले जंगलों से गूंज उठी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी घायल जानवर की चीख और किसी इंसान की फुसफुसाहट का मिला जुला रूप हो। सारे लोग सन्न रह गए। ढोल की थाप थम गई, हंसी खुशी की गूंज एक पल में खामोशी में बदल गई। बच्चों ने अपनी माओं की ओढ़नी पकड़ ली और बुजुर्गों की आंखों में डर उतर आया। सयाने लोग, गांव का मुखिया, शिकारी बृजमोहन और कुछ जवान जल्दी से चौपाल पर इकट्ठे हुए। ये वही आवाज है जो 20 साल पहले भी सुनी गई थी, मुखिया ने धीमी आवाज में कहा। कहते हैं उस वक्त जंगल से लौटकर कोई भी शिकारी वापस नहीं आया था। एक पल के लिए सबने एक दूसरे को देखा। फिर निर्णय हुआ, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग अपने घरों में जाकर दरवाजे बंद करें। किसी को बाहर झांकने की इजाजत नहीं। रात और गहरी हो गई थी। कस्बे के दरवाजों के पीछे से सिसकियां और धीमी प्रार्थनाएं सुनाई देती थीं। उधर सयाने लोग हाथों में मशाल और हथियार लेकर जंगल की ओर बढ़े। बर्फ के बीच चरमराहट की आवाज उनके कदमों के साथ मिलकर और खौफनाक लग रही थी। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा और भी सिहरन पैदा कर रही थी। पेड़ों के बीच परछाइयां हिल रही थीं। अचानक वही आवाज फिर गूंजी और इस बार साफ सुनाई दिया कि वो आवाज इंसानी थी। बचाओ, कोई है क्या? वे लोग आगे बढ़े। मशाल की रोशनी में एक गहरी बर्फीली गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर अजीब सी लकीरें और पंजों के निशान थे जो किसी इंसान के भी नहीं लगते थे और न ही किसी सामान्य जानवर के। शिकारी बृजमोहन ने कांपते स्वर में कहा, ये किसी प्राणी का बसेरा है जो इंसान और जानवर दोनों जैसा है। यही वो है जिसके किस्से बुजुर्ग हमें सुनाते आए हैं। अचानक गुफा के भीतर से दो लाल चमकती आंखें दिखाई दीं। मशाल की लौ कांप गई। सभी के दिलों की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही उन्होंने कदम पीछे हटाना चाहा, गुफा से भारी भरकम परछाई बाहर निकली। उसका शरीर बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन चेहरा इंसान जैसा और आंखों में भूख और गुस्से की ज्वाला। पूरा जंगल उस प्राणी की दहाड़ से गूंज उठा। कस्बे के लोग जो अपने अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, सिर्फ लाल चमक और चिल्लाहटें देख पाए। कोई नहीं जानता था कि सयानों में से कितने लौटे।